स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी CHSL 2019 के एक्स सर्विसमैन। इसमें हम आज सिर्फ एक्स सर्विसमैन अपने भाइयों के बारे में बात करेंगे कि उनका पोस्ट प्रेफरेंस, उनका डीवी के दौरान क्या काम रहेगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा सभी अपने एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हुए हैं। 768 कैंडिडेट जो डीवी के लिए सेलेक्टेड हुए हैं, तो उन सभी के लिए ये एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जितने भी आपके नोन में हैं, मुझे लगता है कि लगभग अगर हम इसको स्प्रेड करने की कोशिश करें, हर आदमी अपने जानकार एक्स सर्विसमैन भाई, जबकि मेरे इस चैनल में भी काफ़ी लोग एक्स सर्विसमैन जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन तक हम इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं और इससे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। और पोस्टों के बारे में भी इसमें मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि कई मेरे साथियों को पोस्ट प्रेफरेंस और उसमें किस प्रकार से आपका लगाया जा सकता है सीक्वेंस, उसमें कुछ संदेह था। उस संदेह को दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी उन्हें भी मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले एसएससी CHSL 2019 की वैकेंसीज में। वैकेंसी 2019 CHSL की हैं 397 फॉर एक्स सर्विसमैन। ये वीडियो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इट्स ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एसएससी CHSL 2019 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अपने अपने रीजन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, मुझे लगता है चंडीगढ़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और भी कुछ रीजन्स का हो रहा है, दिल्ली का हो रहा है, नॉर्दर्न रीजन का भी लास्ट 30 या 31 को मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन का डीवी है। तो ये वीडियो एक छोटा सा एक्स सर्विसमैनों का डाटा एनालिसिस करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि एक्स अदर जो चैनल्स हैं उसमें मैक्सिमम अदर कैटेगरीज का डाटा अवेलेबल होता है, एक्स सर्विसमैन का कैटेगरीज का डाटा अवेलेबल नहीं होता। और कोई बंदा एक छोटे से जो स्ट्रेंथ है 768 लोग जिसके लिए इफेक्टेड हैं, उसके लिए एक बड़ा यूट्यूब चैनल इतनी जद्दोजहद नहीं करता है कि उसका डाटा एनालिसिस करे। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह सही लगेगी और इस पे आप मेरा साथ देंगे। आपके दिए गए डाटा के आधार पर ही हम उसको एनालिसिस करके एक अंदाजन कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। एक्स सर्विसमैन की जो डीवी के लिए कट ऑफ गई है वो 146 की गई है। 146 प्लस वाले कैंडिडेट को डीवी के लिए कॉल किया गया है। तो जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो हैं 768, 768 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। 146 कट ऑफ गई है डीवी के लिए, जो टाइपिंग के लिए गई थी वही डीवी के लिए भी है, और 397 जो है आपकी वैकेंसी हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी है। तो वैकेंसी में मैंने नोट कर रखा है, मैं आपको डाटा बता देता हूँ। और इस पे जो है जो आपका ऑप्शन फॉर्म है जो वैकेंसीज़ के लिए, वह अभी भर के भेजना है। आपके जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए, एडमिट कार्ड के नीचे जो रेड लाइन रेड में है, उसको क्लिक करने पर आपका ऑप्शन फॉर्म आ जाता है। उसमें L26 तक आपकी वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं, जिसमें से आपके लिए सिर्फ 14 कैटेगरीज़ में ही रिजर्वेशन है। 14 कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ में ही, डिपार्टमेंटों में ही आपके लिए रिजर्वेशन है। तो उसमें मैंने इसमें कुछ जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उनका मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसको P26 कोड दिया गया है, उसमें 309 वैकेंसी हैं। AFHQ जिसको L18 कोड दिया गया है, उसमें 24 वैकेंसी हैं। CGDA जिसको L4 कोड दिया गया है, उसमें 38 वैकेंसी हैं। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में एक
L2 उसका कोड है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बट पासपोर्ट ऑफिस वाली L3 कोड दिया गया, उसमें एक वैकेंसी है। और जल शक्ति गंगा योजना के अंतर्गत L9 कोड दिया गया, उसमें 3 वैकेंसी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में L10 कोड दिया गया है, उसकी एक वैकेंसी है। इलेक्शन कमीशन को L11 कोड दिया गया है, उसमें एक वैकेंसी है। ED इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू को L12 कोड दिया गया है, उसमें एक वैकेंसी है। मेट्रोलॉजिकल मिनिस्ट्री को L13 कोड दिया गया है, उसमें 4 वैकेंसी हैं। IB को L14 कोड दिया गया, उसमें 3 वैकेंसी हैं। और पोस्टल एडमिन जो है LDC का, उसको L17 कोड दिया गया, उसमें एक वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में को L20 कोड दिया गया है और उसमें 4 वैकेंसी हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में को L22 कोड दिया गया है, उसमें 6 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार की हमारी 397 वैकेंसीज हैं और इनके कोड इस प्रकार हैं। अब आप इसमें से कौन सा ऑप्ट करें, उसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। देखो, जॉब प्रेफर करने के, जॉब के लिए जब आदमी कोई सीकिंग करता है, देखता है कि भाई जॉब, तो उसमें उसकी चॉइसें होती हैं कुछ। सबसे पहले आदमी सोचता है कि यार पेमेंट, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद वर्क नेचर। तो यहाँ पर जो हम सभी लोग एक्स सर्विसमैन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें 397 जो वैकेंसीज हैं, अगर यह मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसको एडॉप्ट कर लें, मतलब 397 में हर बार ऐसा होता है कि कुछ वैकेंसियाँ लैप्स चले जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन, वह जो वैकेंसी ऑप फॉर्म है उसको अच्छी तरह एक्सरसाइज करके नहीं भरते हैं, और आफ्टर जब उनका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उस समय वह फिर किन्हीं कारणों से उस जॉब को फिर वह ज्वाइन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको देता हूं कि अगर सभी एक्स सर्विसमैन यहाँ पर यह देखकर कि 309 पोस्टल असिस्टेंट में वैकेंसीज बहुत हैं, सब उसको भरते हैं, तो क्या होता है कि जो टॉप स्कोरर हैं उनको तो उनके एरिया, लोकेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस के नियर बाई जॉब मिलने की चांसेस रहती हैं। लेकिन जो लो स्कोरर हैं, अगर उनकी भी चॉइस 1 में पोस्टल असिस्टेंट होगी तो हो सकता है कि उन्हें फार अवे फ्रॉम उनकी जो होम टाउन है उससे बहुत दूर मिल जाए। मान लो वो नॉर्थ वाले को साउथ में मिल जाए, साउथ वाले को नॉर्थ ईस्ट में मिल जाए, तो उसके बाद क्या बंदा या कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो उसको नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत फार अवे होने और सेकंड इनिंग्स के आधार पर बोलते हैं कि इतना हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे इतनी फार अवे फ्रॉम द होम टाउन। तो उसके लिए आपको पहले से ही एक्सरसाइज करना है कि आपका कहाँ तक हो सकता है। अब देखिए, जो DV के लिए जाएगा, जिसने मेहनत करी है वो यूं ही तो स्किप नहीं करेगा, उसको जाना, स्किप करना भी नहीं चाहिए। अगर बंदे ने मेहनत करी है और अपना DV तक पहुंचा है तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को पता है कि मुझे जाना नहीं है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा उन कैंडिडेट से कि जो ऑलरेडी बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं या स्टेट में किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, तो अगर है पॉसिबिलिटी तो वह स्किप करें, या इन आपका CGL में या इससे बेटर देन पोस्ट में अगर अच्छा स्कोर हुआ है तो वह न जाएं, जिससे कि हमारे किसी दूसरे भाई को एक अच्छी जॉब मिल सकती है। उसका फ्यूचर, उसके बच्चों का फ्यूचर, उसके परिवार का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो इसमें जहाँ तक आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में रहने की चांसेस हैं अभी तक के हिसाब से। अगर आप लोग मुझे 31 तक मेरे इस वीडियो के कमेंट पे अपना स्कोर, अपना रीज़न भेज दें, तो मैं उसको एनालिसिस करके लगभग एक्यूरेट कट ऑफ फॉर द फाइनल सिलेक्शन का एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक के हिसाब से 60 to 70 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है, अगर कोई बहुत डिफ्रेंशिएट ना रहा कि कहीं पर वैकेंसी हायर स्कोरर बहुत ज़्यादा ना हो या लो स्कोरर बहुत ज़्यादा ना हो, एवरेज अगर हैं तो 60 to 70 कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि 20 मार्क्स के आसपास कट ऑफ बढ़ सकती है, 15 से 20 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ सकती है, तो ये चांसेस हैं।
तो अभी सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो टॉप स्कोरर हैं, जो कैंडिडेट्स, जो मेरे फौजी भाई टॉप स्कोरर हैं इसमें, जो 20+ 200+ जिनका स्कोर अभी तक है, 200+ वाले वो अपनी जो उनकी बेस्ट इसमें डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 200+ जिस भी कैंडिडेट के नंबर हैं वो अपने लिए अपनी बेस्ट चॉइस इसमें से कर सकते हैं। वो अपनी चॉइस 1 में जहाँ तक ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर 1 पर अपना MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और पोस्टल एडमिन ये भी बहुत अच्छी है, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, ये कुछ जो पोस्टें हैं 200+ वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वह अपनी चॉइस जॉब भर सकते हैं अगर उनको लोकेशन और जॉब प्रोफाइल फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। अगर किसी का फाइनेंशियल जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब है वो 2400 करोड़ पे की है, तो उसमें आपको फाइनेंशियली इनसे 6 to 7,000 का डिफरेंस हो सकता है। बेसिक पे ही आपका 5 to 6,000 का डिफरेंस हो जाता है। तो फाइनेंशियली के लिए अगर जिसको प्रेफरेंस 1 है तो वह अपना पोस्टल असिस्टेंट भर सकते हैं। और फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखते हुए मिनिस्ट्रियल जो जॉब्स हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ है। अब ये आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है कि आप किस को प्रेफर करते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दी वैकेंसी और आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर DV, आपके पोस्टल वैकेंसीज़ कितनी हैं, उसका कोड क्या है और उसमें वैकेंसी कितनी है। तो आप इसको अपने इन सीक्वेंस भर सकते हैं। और जिन डिपार्टमेंटों में वैकेंसी नहीं दे रखी है 14 के बाद जो 26 तक के बीच में डिपार्टमेंट हैं, आप उन्हें भी ब्लैंक मत रखिए, इन 14 के बाद उन्हें भर दीजिए। आप अपनी फर्स्ट चॉइस के हिसाब से भरते रहिए और पूरे उसमें 26 के 26 कॉलम को भर दीजिए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर हैं, कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पर दिया गया इंटीमेशन फॉर्म कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है, फ्यूचर में आप इस जॉब पर सिलेक्शन होने पर जाएंगे जिसमें डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एक इंटीमेशन फॉर्म और एक NOC आपके डिपार्टमेंट से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको क्लियर करके DV का जो मिलता है वो नहीं देंगे, प्रोविज़नल में रख देंगे, तो उसमें काफ़ी बाद में दिक्कतें आती हैं। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट ऑन ड्यूटी हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अपना इंटीमेशन लेटर जो आपने डिपार्टमेंट को दिया था और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर से बना लें। और बाकी इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके नॉर्मल लगेंगे। अगर आप किसी कास्ट कैटेगरी के रिगार्डिंग है तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट, बाकी आपके हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेंगे, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं आप आज 26 है डेट, 26 से 31 को मेरे ख्याल से नॉर्दर्न रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन तक पास करें, आप उनको शेयर करें ताकि वह अपना स्कोर 31 तक मुझे दे दें और मैं 31 को एक डाटा एनालिसिस करके आपको कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ 31 या 1, 2, 3 के बीच में, कि जिससे हमें लगभग अंदाज़ा हो जाए कि SSC CHSL 2019 की एक्स सर्विसमैन के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अभी इसमें इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक डाटा फाइनलाइज करके शो करूँगा कि कितना जा रहा है, कितने लोगों का मेरे पास डाटा आया है 768 में। 768 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 768 लोगों तक यह वीडियो आसानी से शेयर किया जा सकता है। आप इसके कमेंट में अपना नाम और अपना स्कोर अगर शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं एनालिसिस करके आपको कट ऑफ का वो कर दूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर या किसी और एक्स सर्विसमैन
कि इस रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर आपको पर्सनली भी कॉल करूँ, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस पर फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।